नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। और आज हमारे साथ सुनीता सोनी जी हैं, जो कि समाज सेविका हैं और लगातार प्रखर मुद्दों पे हमारे शो में आज से नहीं, लगातार कई समय से आ रही हैं। लगातार हमने इनके साथ एक सीरीज चलाई थी और उसी सीरीज के क्रम में हम इनसे कुछ बातें करने आए हैं। बात तो करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, तो कुछ लोगों से, मैं जनता के बीच का पत्रकार हूँ, लोगों से पूछता हूँ और लोग यही कहते हैं कि अभी भी इतने सख्त कानून के बाद भी अभी भी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर पा रही। पहले तो नमस्कार, मैं सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष, भाजपा नेत्री। आपका जो क्वेश्चन है कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये जनता के सवाल हैं। जहाँ से मैं हो करके आया हूँ वो लोग ऐसा कहते हैं। जो ये सवाल कर रहे हैं, पहली बात तो मैं उनको यहीं से गलत ठहरा दूंगी। प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। मैं भी कहती हूँ कि अगर वो प्रतिष्ठित हैं, हर कोई प्रतिष्ठित होता है, छोटा हो या बड़ा वो अपने आप में हर कोई प्रतिष्ठित है। बात रही महिला सशक्तिकरण की, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण की बात की है, तो उन्होंने सिर्फ बात नहीं की है, उन्होंने करके दिखाया है। और मेरा मानना ये है, मैं भाजपा नेत्री को साइड में भी कर दूं तो एक मैं महिला हूं, मैं वाराणसी महिला प्रेसिडेंट हूं, यहाँ की अध्यक्ष हूं और 4 से 5 हज़ार व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक महिला हो के प्रतिनिधित्व करती हूं, तो जाहिर सी बात है कि इससे बेहतर जवाब मुझे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए, एक जगह हैशटैग ये चल गया, पहले महिलाओं की बारी थी, अब पुरुषों की बारी है, ये सारा समझ रही होंगी। देखिए, ये जो हैशटैग चला है, तो मैं उस हैशटैग पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पिंडदान किया था, बहुत चर्चा में था जी, बहुत चर्चा में इसलिए था कि वहाँ पर वो महिला गलत थी। और जिनकी ये मानसिकता है कि पुरुषों की बारी थी, अब महिलाओं की बारी है, तो मैं ये बता दूँ कि देखिए, ये एक दिमाग की ओछी सोच है। कोई बारी का कोई ये नहीं है कि उस जेंट्स की बारी थी, पुरुष की बारी थी तो अब महिला की बारी चल रही, ये चीज़ें नहीं हैं। महिलाएं, मेरे हिसाब से जब से 33% आरक्षण मिला है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि गलत FIR, पुरुषों को फंसाना, शादी करने के बाद दावड़ी लेना, दहेज का आरोप लगाना, ये भी सही है। मैं एक महिला होते हुए भी ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे समाज में ये चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 33% आरक्षण दिया है, तो उसके हिसाब से सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। गांव की महिलाओं की स्थिति कब सुधरेगी या सुधर गई है? पिछले शो में भी मैंने पूछा था, जल्दबाजी में आपने उत्तर नहीं दिया था और शो का यही था कि दिन भर चूल्हा चौकी के नीचे, घूंघट के नीचे और रात में पति के नीचे। देखिए, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन, हाँ, मैं स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। आप मुद्दे से भटक जाते हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है, मेरा जवाब सुनिए। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसको आप छोड़ दीजिए। और बात रही हमारे गांव की महिलाओं की, तो वहाँ के ये संस्कार और वहाँ के कल्चर में है कि वहाँ के लोगों अपनी बहू और बेटी को घूंघट में रखते हैं। उससे ना जनता को परहेज होना चाहिए ना। तब तो सुनीता सोनी जी को बुर्का प्रथा से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, वो भी उनके प्रथा है। बुर्का प्रथा से भी तो आपको नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कब कहा कि मुझे बुर्का प्रथा से नाराजगी है? सबका, देखिए, मैंने कहा है यहाँ पर जातिवाद नहीं होता। और हमारे मुसलमान भाई बहन हो या फिर हमारे हिंदू हो, सबके अपने अपने कल्चर हैं और सब अपने अपने कल्चर को लेकर चलना चाहता है और जाना भी चाहिए उनको। और बात रही बुर्खे की, तो जैसे घूंघट की बात आप कर रहे हैं कि गांव में महिलाएं घूंघट पहन के रहती हैं, तो देखिए, सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। हमारे गांव के भी छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, तो वहाँ के भी जो
पुराने ज़माने जो ओल्ड हमारी दादी माँ हैं या फिर उनकी सासू माँ है, तो उनकी सोच को नहीं बदला कट टू कट बात करिए ना, कट टू कट बात करिए कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, गाँव पे ध्यान क्यों नहीं है, विशेष ध्यान दिया जाता है। पत्रकार देखते हैं, कभी गांव में बहुत जाते हैं, देखते हैं आप, पत्रकारों के लिए तो सारी सब कुछ जमघट बना हुआ है सबके लिए। गाँव की ओर कब, गांव जंक्शन देश की बात ने सीरीज चलाई है सबसे पहले। जी एकदम सही कहा आपने। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि क्यों पत्रकारिता लोग शहर में ही करते हैं, शहर की भीड़ में क्यों उलझे हुए हैं। थोड़ा गांव में भी जाइए, वहाँ के लोगों को भी दिखाइए कि वहाँ की चीज़ों में क्या आवश्यकता है। मीडिया से भी कह सकती, वो भी नहीं मैं अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, मैं दोनों भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि गाँव की हालत सही है या खराब है या क्या ज़रूरत है उन लोगों को, आप लोग जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक वो जनता तक नहीं पहुंचती है। तो कृपया करके अच्छा एक बार, दो सवाल है। राधिका यादव गुड़गांव में रहती थी, उसको उसके पिता ने सिर्फ इसलिए गोली से मार दिया उसके पिता ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रील बनाती थी और छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और अश्लील रील बनाती थी, ऐसा भी आरोप था। और समाज वाले जो है उसको, समाज में जो लोग थे ताने मारते थे उसके पिता को, तो पिता ने फ्रस्ट्रेशन में आकर के इतने ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाया, गोली मार दी। इस मुद्दे पे क्या कहें? देखिए, एक पिता के दिल पर क्या बीतती होगी जिसने अपने बच्चे को छोटे से लेके इतना बड़ा किया और इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थी जी, उसको अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो उसकी सज़ा तो उनको मिली है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ ये भी देखिए हमारा समाज किस ओर जा रहा है, गर्थ की ओर जा रहा है हमारा समाज। लड़कियां छोटा छोटा कपड़ा पहन के नाच रही हैं, वही आप पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हो, लेकिन वो करना दूर की बात है। लड़कियां सिर्फ सोचती हैं शॉर्ट कपड़े पहन लेना, हाथ में सिगरेट पकड़ लेना और वीडियो बनाना। देश तो संविधान से चलेगा ना, संविधान में क्या गलत थोड़ी है, लड़कियां सिगरेट पीती, संवैधानिक रूप से क्या गलत है इसमें? देखिए, नैतिक रूप से गलत हो सकता है, संवैधानिक रूप से तो गलत नहीं है। संविधान और देश तो संविधान से संविधान की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, उस परिवार की बात कर रही हूँ। टारगेट कर रही हैं एक समुदाय पे जो लड़कियां सिगरेट पीती हैं। नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आपने कहा एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी सिर्फ इसलिए कि वो रील बनाती थी, तो रील बनाना ही क्या एक मतलब सजेशन है कि अश्लील रील बनाती थी। हाँ, तो अश्लील रील और उसको कौन से माँ बाप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे जब पड़ोस गोली मार देंगे। ये चीज़ें गलत थी, उसको समझाया जा सकता था, ये उन्होंने गलत किया है। और दूसरे पहलू से ये देखें तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत, चलिए ये बताइए, नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जान ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली, सिगरेट पीने वाली लड़कियाँ आज़ाद है, आज़ाद मुल्क का हिस्सा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है उनकी, क्या आपत्ति है आपको? आज़ादी इतनी होनी चाहिए कि वो हमारे समाज में चल जाए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोग देख के मुंह मोड़ लें। हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी अगर बाहर जाएगी तो हम यही चाहेंगे। ठीक है, आपका अलग कल्चर है, वो आपके कल्चर की कैसे कल्चर अलग हो गया? आप बेटी चाहे पड़ोसी की हो चाहे अपनी हो, जब तक ये मानेंगे कि वो बेटी है तभी आपको समझ में आएगा। आप ये मानेंगे कि पड़ोसी की बेटी भाड़ में जाए और हमारी बेटी सुरक्षित रहे, तो ये चीज़ें गलत है। ये जो सोच रहा है उसकी सोच गलत है। पुरुषों पे भी तो हमला करिए, पुरुष भी तो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। देखिए, पुरुष जो चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ें सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमको ही। भाजपा की नेता हैं सावन, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया। एक सवाल है आपसे। जी हाँ, बताइए। पूरे शहर में मैं मिल रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों से मिलता हूँ, हिंदू भाई भी मिलते हैं और मुस्लिम भाई भी मुझसे मिलते हैं, और लगातार उन लोगों से मेरी बातचीत होती है और भेंट होता है। और मैं उन्होंने बड़ा दर्द थे, उन्होंने कहा यार हमारी रोजी रोटी छिन गई है, दुकानें बंद हो गई हैं हमारी, मीट मटन की दुकानें उनकी, उनका कारोबार है, किसी का रोजी रोटी छीन ले रहे हैं आप, कहाँ तक सही है? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है बात करने का। हाँ, सावन का महीना। हाँ, अगर आप ये बात कहेंगे तो सावन का महीना है और जाहिर सी बात है हमारे नवरात्रि हुए, हमारे सावन हुए, तो इसमें जब हम उनके किसी त्यौहार पर या उनकी किसी चीज़ों पर आपत्ति नहीं करते हैं तो हम जाहिर सी बात ये हम चाहेंगे कि पहल उधर से भी होनी चाहिए। अगर दुकान बंद है तो ये सावन का महीना है और 1 महीने का सावन होता है। हमारे यहाँ बाहर से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उनके लिए कुछ व्यवस्था की है? किस चीज़ का व्यवस्था? कैसे खर्चा चलेगा 1 महीने?
देखिए ये वो चीज़ तो अपने काम पे ही आश्रित है ना। ये आप कैसे कह सकते अरे हैं? मैं उनसे बात किया हूँ, मैं उनसे मिला, उनके दर्द को समझा हूँ। देखिए ये तो पक्षपात की बात आप कर रहे हैं। पक्षपात नहीं, एक गरीब व्यक्ति के दर्द को समझना पक्षपात कैसे? तो मैं कहाँ कह रही हूँ, वो भी हमारे लिए व्यापारी हैं। अगर उनकी दुकान बंद होगी तो मैं भी जान रही हूँ कि उनको नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी तो सोचें कि अच्छा ये बताइए, मैं आपके मेयर अशोक तिवारी से ऑन एयर सवाल पूछता हूँ। होटलों में, अभी मैं होटल में चला जाऊँ, किसी भी होटल में चला जाऊँ, ऑर्डर कर दूँ अगर मटन मुझे सावन में ही मिल जाएगा। देखिए तो वो कहाँ से सप्लाई हो रहा है? नहीं, एक मिनट रुकिए। आप ये कह रहे हैं होटलों पे हमला नहीं, होटलों पे हमला नहीं, क्योंकि होटल अच्छा पैसा सरकार को देते हैं, जीएसटी अच्छा मिलता है सरकार को, ठीक है, उस पे हमला नहीं, गरीबों पे ही हमला नहीं। तो ये दिखावा है। होटलों से बैन, होटलों की नहीं एक मिनट लेट भी कंप्लीट यहाँ आप गलत है। सरकार जो है हमेशा व्यापारी हित की सोचती है और हमेशा व्यापारी हित की किया है। आप वो व्यापारी नहीं है, नहीं, वो छोटे छोटे दुकान वाले व्यापारी। मेरे लिए वो पहले व्यापारी हैं। जितने छोटे व्यापारी हैं हमारे लिए वो छोटे बड़े नहीं है। आप व्यापार मंडल से सवाल इसलिए ये है कि होटलों को पे भी बंद क्यों नहीं किया गया? होटलों को भी बंद कर दीजिए, महंगे महंगे होटल जो है उसमें तो खुलेआम मिल रहा है। चलिए मेरे साथ, अभी मैं आपको दिला दूं मटन चाहिए, चिकन क्या चाहिए। एकदम आपका कहने की बातें एकदम सही है कि बड़े होटल जहां नॉनवेज मिल रहे हैं, मैं वेज की खुलेआम मिल रहे हैं, मेरे साथ चलिए आप। तो जहां नॉनवेज मिल रहे हैं तो उसको देखिए सरकार को उस पे चालान क्यों नहीं है? छोटे व्यापारियों पे ही चालान क्यों? तो आपके माध्यम से पता चल जाएगा ना। सरकार को ये बताइए, आप जागरूक करिए, आप भी तो पत्रकार 112 डायल पे फोन किया था। कहा? कल ही किया, परसों की बात है, प्रूफ है मेरे पास। क्या सुविधा आपको मिली? कोई सुविधा नहीं मिली, कह रहा कमिश्नर के पास जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये तो मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, क्योंकि 112 नंबर जब भी हम लोगों ने डायल किया है सहायता के लिए, वो उपस्थित हुए हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है, आप भी जानते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थिति क्या है, वो छुपने छुपाने वाली बात। आखिरी मेरी बात सुनिए, आज का क्या आप सकारात्मक भी बोलेगी, मुझे पता है। सकारात्मक क्यों? भाजपा के नेता हैं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ आपका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना नहीं चाहते हैं आप। पहली बात तो ये, प्रशासन काम करे तो दिक्कत और ना करे तो दिक्कत, ये सोच है, ये मानसिकता की बात है। अगर कहीं प्रशासन गलत है तो उस पर आप उंगली उठाइए, वो बताइए, लेकिन वो सही अगर काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको रोकिए मत। चलिए, छोटे व्यापारियों के लिए क्या मैसेज देंगे? आखिरी सवाल है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष, छोटे व्यापारी हमारे जो 30 दिन तक पता नहीं कैसे रहेंगे। मैं भी कुछ आर्थिक मदद उनकी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, मैं तो भावुक भी हो सकता हूँ उनके लिए। क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष अपने बनारस के, अपने काशी के जितने भी छोटे व्यापारी, चिकन मटन वालों के लिए मैसेज दीजिए। अच्छा चिकन मटन, हमारे जितने भी व्यापारी, मछली के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वो भी मांस में आता है, तो मछली का भी नाम मैंने ले लिया। अच्छा ठीक है। जितने भी हमारे ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनको ये सावन के महीने में दुकानें बंद की गई है, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए ये जो पर्व है सावन का, वो साल भर में एक बार आता है। मैं जानती हूँ कि आपका दुकान बंद होने पर आप लोगों को बहुत ही असुविधा होती होगी, गृहस्थी चलाना बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ तक मेरा सहयोग की बात है, जहाँ तक मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा जो भी सहयोग कर सकती हूँ वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है। तो ये थे हमारे साथ देश की बात के लिए क्या कहेंगे? हमारा नया स्टार्टअप है और 20 दिनों के अंदर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हर तरफ हमारी सराहना की जा रही है, हर कोई वो कर रहा है। हमारे नए चैनल के लिए क्या कहेंगे? देखिए ये जितेंद्र जी का नया चैनल है देश की बात। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा चैनल आपका चल रहा है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। तो हमेशा से करते आए हैं और आशा करूँगी आगे भी आप निष्पक्ष ही पत्रकारिता करें। देश की बात के दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें ताकि इनका चैनल आगे नहीं बहुत आगे जाए। तो ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल सुनीता सोनी जी। महिलाओं को लेकर के इन्होंने बयान दिए और कुछ बयान इनके थोड़े से कंट्रोवर्शियल लगे, जैसे कि लड़कियों का सिगरेट पीना। मेरा तो मानना है कि व्यक्ति की आज़ादी है, इनका अलग मानना है। इनका कहना है कि संस्कृति का आनंद है और
चिकन वाले मुद्दे पे इन्होंने कहा कि व्यापार मंडल की तरफ से उनकी पूरी मदद की जाएगी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, सुनीता सोनी जी के साथ, धन्यवाद।